होते हैं, ठीक है, समपूरक कोण एडजेसेंट के साथ। जैसे ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा और ये थीटा होगा। चाहे कोई भी दो ले लो एडजेसेंट में, तो मैंने एक को थीटा बोला, दूसरे को 180 माइनस थीटा बोला। भाषा को बहुत प्यार समझना, एक कोण उसके आसन कोण के 4, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसका आसन यानी एडजेसेंट ये होगा, यानी 180 माइनस थीटा, और कह रहा है इसके 4/5 से 27 डिग्री कम है, यानी दोनों का जो अंतर होगा इसका और इसका वो 27 आ जाएगा। तो सबसे छोटा कोण पूछा गया, देखते हैं कौन आता है। मेरुस यहां गुणा करोगे तो ये 720 हो जाएगा, ये 4 थीटा हो जाएगा, ये 5 थीटा हो जाएगा, 27 पंजा 135 हो जाएगा। 720 में 135 घटाओ तो 10 में से 5 गया 5 आया, 11 में से 3 गया 8 आया, 585 और ये 9 थीटा हो जाएगा। अब थीटा से भाग दोगे तो 54 और फिर 45, 9 पना 45, यानी थीटा बराबर 65 डिग्री हो जाएगा। अगर थीटा अपना 65 है तो ये जो इसके बगल वाला अगर एंगल देखोगे तो 180 माइनस 65, लेकिन हमसे स्मॉलेस्ट एंगल बोल रहा है, तो 65 इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत दिनों की बात। देखिए इससे पहले जब सेट कराया था तो वहां शॉर्ट ट्रिक बन गई थी, लेकिन यहाँ 3 पेन और 2 पेंसिल चाहिए, यानी हम सॉरी 13 पेन चाहिए, 13 पेन चाहिए और 2 पेंसिल चाहिए। तो यहां पर हमें बिना एक्स और वाई निकाले काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन तगड़ा है, तो पढ़ते हैं। अब कहता है 6 पेन, तो 6 पेन 5 पेंसिल की कीमत 259 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब सारा मुद्दा है क्वेश्चन को कितने स्किल के साथ पढ़ लो, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। यहां से पढ़ो, एक पेन की कीमत में 9 रुपए कम कर दिया, तो कीमत तो मैंने एक्स माना था और अब हमने उसकी कीमत एक्स माइनस 9 कर दी, क्योंकि 9 रुपए कम कर दिया। और एक पेंसिल की कीमत में 4 रुपए बढ़ा दिया, तो पेंसिल को वाई माना था और 4 रुपए बढ़ा दिया। ऐसा करने पर 19 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 90 रुपए। अब इस लाइन को डिकोड कर लो, कितने पेन 19 पेन और 2 पेंसिल, अब जिनकी कीमत क्या हो गई 90 रुपए। तो ये इक्वेशन 2 बन गई एक्चुअल में, लेकिन इक्वेशन 2 पूरा सही से लिखो तो यहां आएगा 19x ऐसे 2y ऐसे, बाकी आप खेलो 19 9 या 171 उधर जाएगा, 171 प्लस 90 माइनस 8, ये चीज आएगी हमारे सामने। ठीक है, अब यहां पर अपना दिमाग लगा लो भाई, इससे अगर मैं 8 कम कर दूंगा तो 163 हो जाएगा, 16 9 25 यानी 253 आ जाएगा। अब ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से आप x और y निकाल लीजिए मोहब्बत के साथ। सर कैसे? मोहब्बत के साथ मेरे भाई, y वाले को ही बराबर कर लो, यहाँ 2 का गुणा कर लो और यहाँ 5 का कर लो, जो होगा देखा जाएगा, और ऐसे करके घटा दो। तो 19 पंजाब 95 में से 12 घटाओगे तो 95 में से 12 गया तो 83x आ जाएगा, ये तो निपट जाएगा। 5 क्या है 15 ऐसे हासिल, 1 125 और 1 26, और यहाँ गए 9 दूनी 18, 25 दूना 50 और 1 51। तो देखा जाए 15 में से 8 गया 7 आया, और 5 में से 1 गया तो 4 आया, 12 में से 5 गया तो 7 आया। देख लो, यहाँ से x बराबर 9 आ जाएगा। 9 7 63, 9 7 63, देखो 9 7 63 तो होता ही होता है, 9 7 63 होता है, बिल्कुल सही है। हम यहाँ गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर 9 3 27, 2 हासिल, 9 के 72, 2 74, सही है। ठीक है, दिमाग में कुछ चल रहा था मेरे, बस हो गया मेरे भाई। अब x हमें 9 मिल गया है तो y निकाल लो, किसी में रख दो, ऐसा करो इसमें रख दो, तो 5y ऐसे 259 में से घटाना होगा 54 को, 54 को घटाओगे 205 आएगा, यानी y बराबर 41 आ जाएगा। अब देखो मेरे भाई, मैंने x 9 निकाल लिया है, y 41 निकाल लिया, अब वहां जाकर रख लो 13 9 यहाँ रखोगे 9, ये 41, 13 9 117 होगा और 41 दूना 82 होगा, लास्ट में 9 आ रहा है बस, 7 2 9, यानी अब ये हम आंसर बोल सकते हैं। तो बहुत तेज चलती है, यानी 528 किलोमीटर चलना राजधानी है, 88 की स्पीड से लगातार कंटिन्यू, कहीं नहीं रुकेंगे, तो इसका भाग दोगे तो 6 घंटे लगेगा, हमें कोई तकलीफ नहीं। फिर देखा जाए कि 528 किलोमीटर चलना है और हमारी लखनऊ के पास एक ट्रेन चलती है घूमती, हर स्टेशन में माथा टेकती है, हर स्टेशन में, तो उसकी ऑन एन एवरेज स्पीड देखी जा रही है तो वो 24 की है, 24 की है, 24 से भाग 24 दूना 48, यानी 22 आ जाएगा, 22 घंटे। तो भैया कितने घंटे का रेस्ट हुआ? अगर कहीं रुकती नहीं है तो 6 घंटे, रुक रुक के पहुंचती है तो 22 घंटे, यानी 16 घंटे उसने विराम किया। इसके बारे में पूछा गया, तो इसके शब्द को इंग्लिश में पढ़ लो। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द लोकल ट्रेन टू द कवर। अच्छा, अब यहां देखो कवर द इतना किलोमीटर लॉन्ग रूट, तो दिमाग में आएगा 22, लेकिन हिंदी में जब आप पढ़ रहे हो तो इसमें हिंदी में क्लियर बोला हुआ है, इंग्लिश में भी बोला होगा, टाइपिंग समझ लो ना। 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय, रुकने के लिए, ठीक है, इंग्लिश का देख लेना मेरे। अब ये समझ लो, रुकने के साथ वाली ही दूसरी, ये कैसे? अरे 25% का मतलब 1/4 होता है, 4 की चीज 5, यानी ये समझो 100 की चीज 125 रेशियो लोगे 4:5, यानी सेलिंग प्राइस जो भी होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। बी इज द राइट आंसर। तो ये क्या कांड कर दिया, आजकल ऐसे ही कांड मैं कर रहा हूं, समझ, ये हो गया। या ये एक स्पेशल केस में है, केस क्या है, कह रहा है भैया प्रॉफिट बराबर लॉस की है, तो ज्यादा हमें सोचना ही नहीं, आपको याद रखना है एज ए कॉन्सेप्ट करके कि जब भी प्रॉफिट बराबर लॉस की हो तो जो सीपी होगा वो दोनों के सेलिंग प्राइस के योग का आधा होता है। अब एक में 3471 है और 2570 है, तो 7 1 8 ऐसे, 7 दूनी 14 ऐसे, 5 निकालेंगे हम भाई बेटा 7 से निकालेंगे। और बताओ है, वो इस चक्कर में जो बच्चा है ना, एक्चुअल में पाई का मान होता है 22 बटा, अगर हम इस वैल्यू से जाएंगे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा, और खेला करने के लिए दिया गया। हाँ देखो मैं आपको बताता हूँ 2 बार, तो 2 बार क्यों? देखो पहला वो बताएंगे जिसमें पेपर में बच्चा फंस गया होगा, नो डाउट हम उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। दूसरा वो बताएंगे जो आपको करना चाहिए भविष्य में, ठीक है। हाँ, कहता 3.6 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले 731 धात्विक घन उपलब्ध है, जिन्हें पिघलाकर, मतलब पहले समझ, थोड़ा समझना आपको, ठीक है। जो बच्चे इस क्वेश्चन के लिए आए वो 5 मिनट के बाद उसको प्रॉपर बताया जाएगा कैसे करना होता है, पर यहाँ समझाया जा रहा है। ये एक घन है जिसकी भुजा इतनी है और ऐसे 731 घन है, तो अगर मैं 731 घन का आयतन देखूंगा तो 731 3.6 का क्यूब
बच्चा बच्चा जानता है 36 का क्यूब, अगर मुझसे पढ़ा है तो वो जानता होगा क्योंकि मैंने सिखाया हुआ है। 36 36 46 36 46 56 ऐसे रटवाया, 36 46 56 36 46 56 और बीच में 6 और आज आ गया। अब लिख नहीं रहा हूं। जिन्हें पिघलाकर 5.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो ठोस शंकु जो अपने आधार पर जुड़े हुए हैं को मिलाकर एक मशीन भाग का निर्माण किया गया। यानी एक मशीन की मैन्युफैक्चरिंग ऐसे हो रही है जैसे पतंग है और ये दो शंकुओं को जोड़ दिया गया। दोनों शंकु की त्रिज्याएं समान है जिसे 5.4 बोला जा रहा है और एक शंकु की ऊंचाई है 49 और दूसरे की है 35। फिर दो शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त होंगे, बस यहीं से कांड कर बैठे, कितने घन अतिरिक्त होंगे ऐसा बोला गया। तो मेरे भाई सभी घनों का आयतन ये होगा माइनस माइनस, सुनना, सभी घनों का आयतन ये होगा माइनस इस शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई, जहां वो चाहता है कि आप फंसो ये रखो 3.14 ऐसे रखा, सीधी सी बात है 3.14 भाई जो कह रहा है मैं तो वही चलूंगा। R जो कि 5.4 और H इन दोनों का योग कितना होगा 84। यहां से निकलने के बाद जो डेटा बचेगा उसमें हमें 3.6 के क्यूब से भाग देना होगा और उतने ही हमारा आंसर होगा क्योंकि उतना ही हमारा घन अतिरिक्त होगा। नहीं समझे, हमारे पास कोई मटेरियल है, एक शंकु का आयतन ये है 731 शंकु। अब उस मटेरियल से हमने जैसे घर में आटा होता है, आटे से रोटी से खिलाते लोई बना के और मारते तो एक ही साथ है ना, तो हमने खूब सारा बना लिया लोई। अब उससे एक शंकु इस टाइप का हमने डिजाइन कर लिया। अब बचा तो कितना बचा, तो इसमें ये घटाया तो बाकी पोर्शन किसके रिस्पेक्ट में, इससे भाग दोगे क्योंकि 731 है तो हमें निकल आएगा कि कितने घन हमारे पास अभी अतिरिक्त हैं बचे हैं। क्या हम पेपर में ये कैलकुलेशन करने के लिए गए? बोलो मुस्कुरा के बोलो। तो बच्चा बोलेगा सर नहीं, कि अगर हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे साथ खेला हो जाएगा। लेकिन आप करने को तो चाहो तो कर भी सकते हो कि भाई इससे देखो मोटा मोटा अगर देखा भी जाए कि आपको करने की इच्छा है, देखो मैं आपको साफ बताऊं, इससे तो ये कट जाएगा तो 731 तो ऐसे आएगा माइनस में, ये 1/3 ऐसे 3.14 ऐसे 5.4 कर सकते हो, ऐसा नहीं, नॉट ए बिग डील। हाँ अब 36 का आपको नहीं याद है, क्यों? मुझे भी नहीं याद है, मैं सीधे से बोलता हूँ नहीं याद है, तो मैं ऐसे करूंगा 3.6 ऐसे करके हम अपनी कैलकुलेशन को अंजाम दे सकते हैं, नॉट ए बिग डील गाइस। कैसे 18 से ये 3 बार, 18 से ये 2 बार, 18 से ये 3 बार, 18 से ये 2 बार, ठीक है ऐसे, और ठीक है और 4 से ये 21 बार, 4 से 21 बार, 3 से ये 7 बार, 9 से ये 4 बार, 0.4 देखो कितना चला गया। अब वहां पर डेटा में हमारे पास जो एक्चुअल बचा है वो 731 माइनस 3.14 इंटू 7 और नीचे 0.4 बचा, ठीक है ये डेटा हमारे सामने बचा है। अब अगर मैं इसका दशमलव हटाता हूं तो ऊपर मुझे एक जीरो का गुणा करना होगा, फिर मैं यहां पर 2 से चलो इसको काट दो 157 आएगा, ये 2 आया और 2 से ये काट दोगे तो ये 35 आ जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहां पर हमारे साथ क्या हुआ, खिला हुआ कैलकुलेशन। अच्छा दशमलव भी तो है, ये वही सोचेंगे खिला हुआ अभी सही है। अब 731 में माइनस 1.57 इंटू 35 करोगे और यहां से कैलकुलेशन करने के बाद आप इस ऐसे हुआ तो 9.5 यूट्यूब के इतिहास 30/7 का इस्तेमाल कर लिया। हर एक घन का जो आयतन है वो 3.6 क्यूब है, बात समझ में आया। जिन्हें पिघलाकर पिघलाएगा तो उससे जो मटेरियल निकाला गया उससे हमने ऐसे करके दो कोनों को जोड़ के बनाया जिनके आधार सेम है। आधार कितना है 5.4, एक की हाइट 49 है और एक की 35 है। तो हम इसका आयतन निकाल लेते हैं, तो इसका आयतन होगा 1/3 22/7। देखिए हम यहाँ 3 पॉइंट समझ लो ना, पेपर के बाद वाला दिमाग है मेरे भाई, ये ना कहना सर आप मैं पेपर में होता मैं भी ना करता, सीधी सी बात है, दस लेता मुझे, आप समझ लो ना। कुछ टीचर कहेंगे मैं तो कर लेता, वो भगवान है, उनसे कंपैरिजन नहीं करता। 1/3 22/7, R जो कि 5.4 और हाइट 35 49 का योग 84 ऐसे, ये तो हमारा आया। अब आपने देखा होगा क्या यहीं पर कि टोटल में से ये घटाया फिर इससे भाग दिया जा रहा है, तो यहां पर इतना, अब इसमें कितने इससे मतलब कितने घनों से ये बना होगा तो इस डेटा से भाग दे दो, तो 3.6 ऐसे 3.6 ऐसे 3.6 ऐसे, तो इससे ये निकल आएगा कितने घनों का प्रयोग हुआ है। एक घन का आयतन इतना है और इतना मटेरियल यूज हुआ है तो कितने घन यूज हुए। अब यहाँ की कैलकुलेशन देखना, कहते हैं 36 से ये मतलब 18 से ये 3 बार, ये 2 बार, 18 से 3 बार 2 बार, एक्चुअल में ये कैलकुलेशन यहाँ बच गई। 21 से ये 4 बार, देख रहे हो यहाँ से बच गए और 4 से ये चला गया और 9 से ये 0.4 बार, 9 से ये 0.4 बार, यानी ऊपर 22 आया नीचे 0.4 आया। अब मुस्कुरा के बोलते हैं कि सर दशमलव हटाया तो 0 बढ़ाया 220/4 55 आया, यानी 55 घन का मटेरियल यूज हुआ है इसको बनाने में। टोटल 731 है, उसमें 55 घटा दोगे 676 आंसर। लेकिन ये तरीका उस टाइम हमारे दिमाग में, आपको आसान लग रही है, किसी के लिए टफ है, हम किसी नहीं करता, दिल टूट जाता है। कौन है भाई? उर्वशी है। उर्वशी की वर्तमान आयु का 2 गुना, भैया उर्वशी की आयु को मैंने x घोषित कर दिया। x है इनकी वर्तमान आयु का 2 गुना 2x। आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है, आयुषी की आयु को y माना और उर्वशी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। ये कंडीशन हो गई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 82, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये कह रहा मोहन की वर्तमान आयु, अब मोहन दद्दा आ गए सुनने में, उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना। अब उर्वशी की आयु x थी, ये मोहन दद्दा की क्या हो गई 4x हो गई। जो बोला है वो कर रहा हूं, ठीक है। फिर कह रहा है तथा आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटी है, साथ में संजू दादा आ गए। संजू आयुषी यानी ये संजू से 8 वर्ष छोटी है, यानी ये संजू 8 वर्ष बड़े होंगे। मैंने कहा मैं आपसे 4 वर्ष छोटा हूं, इसका मतलब आप मुझसे 4 वर्ष बड़े हो, यही तो होता है। यानी आयुषी की आयु y है, संजू से 8 वर्ष छोटी है, यानी संजू की आयु y + 8 होगी। आगे गए, यदि मोहन और संजू की वर्तमान आयु का योग 50 है, दया मोहन और संजू 50,
मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। तो उर्वशी की आयु क्या है? उर्वशी की आयु x का मान हमें चाहिए, कैसे करें? देखो यहीं से आप निपटा सकते हो भाई, 4x ऐसे लिखा रहने दो प्लस ऐसे लिखा रहने दो, y का मान यहां से उठा के रख दो मेरे भाई, क्या 2x - 6 प्लस 8 ऐसे 50 के, ये पेशेंस का खेल है। 6x ऐसे 2 48 x बराबर 8 के। उर्वशी किसी कोई गाना भी है उर्वशी, 8 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? और अगर हम ये स्किल डेवलप नहीं करेंगे, बराबर 1 रखो, b बराबर 3 रखो, c बराबर 2। पहले सुनो, यहां इसने अपॉन में दे दिया, पहले बात सुनो, a/1, b/2, c/3। इसका मतलब यहां एक कांस्टेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट की वैल्यू कहां से निकलेगी, ये मुद्दा है, इसलिए इसको एलिमिनेट करो। अब a + 3b + 2c बराबर 0, तो यहां तो होना ही नहीं। अगर मैंने इसको 1 3 2 मान के जोड़ा तो ये भी नहीं होना। और abc बराबर, कहां से बराबर abc? अगर इसके 2 रूट्स उसके बराबर तो होने के चांसेस नहीं, यानी वही आ जाएगा। क्या x² + 3x + 2 का गुणज संख्याओं के गुणनफल, ये गुणनफल समझे, यानी a b b c c है, एक समय में 2 संख्याओं गुणनफल का योग -2 है, ये इनके योग। और कह रहा है abc का गुणज, तीनों का गुणनफल 3 है, उसका मान। अब ये तो अलजेब्रा में 50 क्वेश्चन टीचर सिखाता है, कोई भी पढ़ाता है। तो क्या पढ़ाता है? a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc। ये कई फंडे होते हैं, बस एक ही लिख रहे हैं जो यहां यूज करेंगे, a + b + c ऐसे। हाँ, लास्ट क्लास में शायद मैंने सारे लिख दिए थे, आज नहीं, मूड नहीं। हाँ। बस इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। देखो ABC 5 ऐसे आएगा, इसको रखोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 गुना 6 ऐसे हुआ। और मैंने यहाँ a³ + b³ + c³ का मान निकालना है, इसका मतलब ये वैल्यू उधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 3 तो 3 का 9 और जोड़ लो, 31 पंजा कितना होता है? 155, 164। तो इसका राइट आंसर 164। आपके अंदर सिर्फ पेशेंस होना चाहिए। एक व्यक्ति 63 kmph, x kmph, 81 kmph की चाल से इतना की दूरी तय करता है। देखो इसमें क्या है कि हमें फॉर्मूला लगाना है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस और कुछ नहीं मेरे दोस्त, और कुछ नहीं। अब टोटल डिस्टेंस आपको जोड़नी ही पड़ेगी, नॉट ए बिग डील। देखो 9 6 15, 15 3 कितना 18, हासिल 1 गया। 7 5 12, 1 13, 1 14, हासिल 1 गया। 8 1 9, 9 4 13, हासिल 1 गया। 1 2 3, 3348 ऊपर आ गया है। बहुत पेशेंस की जरूरत है, ये ध्यान रखना। अब क्या है, मैं लिखूंगा स्टेप, मैं चाहूं तो काट दूं। ये टोटल डिस्टेंस, अब टोटल टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहां हमको यदि पूरी यात्रा के लिए औसत चाल 54 यहां गिवन है। आप कैलकुलेट करो। देखो कैलकुलेशन के लिए भी आपको क्या चाहिए? दया, पेशेंस, 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 और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। सर कैसे करेंगे? एक बार में कैलकुलेशन करेंगे, बस हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। देखो इससे ये जा रहा होगा, 3 है 3 13, इससे ये 13 बार में चला जाए, ये तो जाना ही नहीं। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 13 बार में जाएगा। तो इसको भी ऐसे नीचे लिखा रहे। 54 से ये कितनी बार में जाएगा? 8 4। ये कैलकुलेशन आप लोग करना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 4 दूना 8, 2 बार में, और स्टार्टिंग में देखें 54 50 60 62 बार में। ये आप काट लेना मेरे भाई। देखो ये काटना ही पड़ेगा, फिर आप अपनी श्रद्धा अनुसार, जैसे नहीं 9 का मल्टीपल ये है, फिर 9 का मल्टीपल ये है, ऐसे भी करके काट सकते हो, वो आप अपना करते रहना, ठीक है। 13 दूनी 26, मैं बताऊंगा कैसे आराम से काटते हैं, वो आप पे डिपेंड है। यहां 62 में
26 कम करोगे तो 12 में 6 गया, 6 आया, यानी 36 आ गया। और 1476 अपॉन एक्स। अब देखो थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। जैसे ये 36 है तो 36 चौका 144, और फिर ऐसे ही करके तो काटते हैं, तो x बराबर 41 आ जाएगा। तो ये एक